नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 28। एक पार्टिकल है जो कि SHM कर रहा है, उसका एम्पलीट्यूड a दिया गया है एंड टाइम पीरियड t दिया गया है एंड ये a/√2 से -a/√2 से a/रूट तक जा रहा है। तो हमसे इसमें पूछ रहा है कि शॉर्टेस्ट टाइम कितना लगेगा होगा इसको कवर करने में। तो हमें पता है ये होता है मीन पोजीशन, ये होता है एक्सट्रीम पोजीशन। तो ये कुछ यहाँ पे आया होगा a/√2 को। तो जब ये यहाँ पे गया फिर रिटर्निंग होकर इधर आ रहा होगा, तो रिटर्निंग में -a/√2 हो जाएगा एंड इधर गया होगा तो a/√2। तो इसको सिंपल हम फेजर डायग्राम की हेल्प से बना लेंगे। ये रहा फेजर डायग्राम, ये यहाँ से गया होगा, इसको प्रोजेक्ट कर देते हैं एक्स एक्सिस पे। तो ये हो गया थीटा। तो साइन थीटा जो होता है ये परपेंडिकुलर बाय बेस होता है। तो ये यहाँ पे इतना दूर ट्रेवल किया होगा, तो ये हो गया a/√2। तो परपेंडिकुलर में a/√2 आ जाएगा एंड बेस में a आ जाएगा एम्पलीट्यूड। तो a से a कट गया, तो साइन थीटा 1/रूट जो होता है ये हो जाएगा थीटा बराबर 45 डिग्री। जब ये 45 डिग्री हो गया, इसको अच्छा से बना लेते हैं। ये 45 डिग्री हो गया, तो ये हो जाएगा 90 डिग्री। ये 90 डिग्री हो गया, तो ये हो गया हमारा 45 डिग्री। और जब ये 45 डिग्री हो गया, तो यहाँ पे जो बनेगा ये भी 45 डिग्री हो गया। तो टोटल एंगल हो गया 90 डिग्री। थीटा हमारा आ गया 90 डिग्री। थीटा होता है ओमेगा टी बराबर 90 डिग्री। 90 डिग्री को पाई में लिख लेंगे क्योंकि ये 2π/t इंटू टी, ये हो जाएगा π/2। इससे पाई कैंसिल हो गया, ये हो गया 2t इंटू टी बाई 1/2। तो हमें इसमें t ही फाइंड करना था, तो t हो जाएगा t/4। आ गया आंसर। सिंपल फेजर डायग्राम से कर लो, आसानी से आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 29। यहाँ पे एक ग्राफ दिया गया है x और t के बीच में, ये ऐसे दिया है। ये नीचे से शुरू हो रहा है, तो x हमारा हो जाएगा -a साइन ओमेगा t, क्योंकि ये साइन का ग्राफ है, नीचे से है तो माइनस लग गया। एंड हमसे पूछा है कि फोर्स और टाइम के बीच में क्या ग्राफ होगा। तो फोर्स होता है मास इंटू एक्सेलरेशन एंड एक्सेलरेशन जो होता है ये -ω² होता है। तो F हमारा हो गया -mω²। तो हमें x पता है क्या है, x है -a साइन ओमेगा t। तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा जो साइन ओमेगा t हो गया ये पॉजिटिव में आ गया। तो F और t का ग्राफ बनेगा इस टाइप से। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 30। इसमें पोटेंशियल एनर्जी दिया गया है 10 + x-2 का स्क्वायर एंड टोटल मैकेनिकल एनर्जी दिया गया है 26 जूल एंड मास दिया गया है 2 kg। इसमें से हमसे पूछा है एम्पलीट्यूड कितना होगा। टोटल एनर्जी होता है काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। तो टोटल एनर्जी दिया गया है 26 जूल एंड काइनेटिक एनर्जी होता है ½ एंड पोटेंशियल एनर्जी यहाँ से हम फाइंड कर लेंगे। तो F बराबर होता है -du/dx। तो du का वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे, तो ये हो जाएगा 10 माइनस को बाहर निकाल लेते हैं प्लस x-2 का स्क्वायर बाय dx। तो इसको इंटीग्रेट करेंगे तो ये कांस्टेंट हो जाएगा, ये माइनस बाहर है, ये 2x-2 हो जाएगा। तो मैक्सिमा एंड मिनिमा वाला रूल हमें पता है, तो f को हम 0 कर देंगे। यहाँ से x का वैल्यू निकल जाएगा, तो ये हो जाएगा -2x एंड ये हो जाएगा +4। तो 4 बराबर 2x हो जाएगा। तो यहाँ पे से x आ जाएगा 2। तो x आ गया 2। अब सिंपली उस वैल्यू में पुट कर देंगे, u बराबर 10 + x-2 स्क्वायर जो यहाँ पे दिया गया है। तो ये हो गया 10 + x हो गया 2 और ये 2 पहले से ही दिया गया था, तो ये टर्म पूरा 0 हो जाएगा। तो हमारा u बराबर आया 10। तो 10 को हम इस इक्वेशन में पुट कर देंगे। अब हमें चाहिए k का वैल्यू। तो k जो होता है F बराबर -kx। जब हम इसको इस इक्वेशन को इस वाले इक्वेशन से कंपेयर करें F -2x + 4 से, तो ये जो k हो जाएगा k बराबर 2 हो जाएगा। तो
तो अब सारा चीज़ का वैल्यू आ गया, हमें सिंपली पुट करना है। टोटल एनर्जी बराबर काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। तो टोटल एनर्जी 26 जूल दिया गया था। काइनेटिक एनर्जी होता है हाफ के, निकाल लिए 2 एंड यहाँ से a² हमें फाइंड करना है एंड पोटेंशियल एनर्जी फाइंड कर लिए थे 10 आया था। अब इसको कैलकुलेट कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 31। ये सिंपल फेजर डायग्राम पे है। हमसे इसमें रोटेटिंग वेक्टर का एक्स प्रोजेक्शन पूछ रहा है। तो ये हो जाएगा, यहाँ से हम लेंगे और ये इसको एक्स पे प्रोजेक्ट कर देंगे, ये हो जाएगा एस एंड ये एम्पलीट्यूड दिया गया है, ये हो गया थीटा। तो ये देख रहे हैं हम, ये एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है। तो एंटी क्लॉकवाइज में हम कॉस थीटा लेते हैं। तो कॉस थीटा हो जाएगा बेस बाय हाइपोटेनस। तो बेस हो गया एक्स एंड हाइपोटेनस हो गया ए। तो अब हमें कुछ नहीं करना है, क्वेश्चन में पहले से ही दिया गया था 45 एंड ये फिर थीटा ओमेगा बाई टी हो जाएगा। तो ओमेगा टी प्लस 45 ये हो गया हमारा कॉस एंड ये आ गया एक्स बाई ए। अब सिंपली इसको अरेंज करना है, हमारा आंसर आ जाएगा। तो इसको ए को हम इस साइड ले आते हैं, तो ये हमारा हो जाएगा ए कॉस ओमेगा टी प्लस 45 बराबर एक्स एंड ऑप्शन में इसको खोल के लिखा गया है। तो ये हो जाएगा ए कॉस ये 2 पाई बाई टी इंटू टी एंड 45 को अगर हम पाई में कन्वर्ट करते हैं तो 180 बराबर पाई होता है। तो 45 डिग्री जो हो जाएगा वो पाई बाई 180 इंटू 45 हो जाएगा एंड ये हो जाएगा 36, ये हो जाएगा 3 एंड ये हो जाएगा 12, ये हो जाएगा 4। तो ये हमारा आ गया पाई बाई 4, ये एक्स। बट क्वेश्चन में टी हमें गिवन है 4 सेकेंड। तो बस आ गया आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 32। इसमें एक स्प्रिंग है जो कि कनेक्टेड है इस टाइप से एंड इससे मास अटैच्ड है। स्प्रिंग कांस्टेंट 2K दिया गया है एंड इसका भी 2K दिया गया है एंड फिर अनदर स्प्रिंग जो है ये इस टाइप से कनेक्टेड है, इसका भी स्प्रिंग कांस्टेंट 2K दिया गया एंड ये भी मास से कनेक्टेड है। इसमें हमसे फ्रीक्वेंसी का रेशियो पूछ रहा है कितना होगा। तो हमें पता है टी जो होता है वो 2 पाई रूट एम बाई के होता है एंड इसको फ्रीक्वेंसी में कन्वर्ट करें तो टी हो जाएगा 1 बाई एफ, मतलब कि एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है रूट के का। F1 बाई F2 एंड रूट K1 बाई रूट K2 हो जाएगा। देखो के अगर सीरीज टाइप में जुड़ा रहता है तो उसको हम पैरेलल टाइप में कनेक्ट करेंगे। तो देखो इसको हम लिखेंगे के इक्विवेलेंट 2K इंटू 2K प्लस 2K। अब हम इसको 4K स्क्वायर एंड ये 4K, के से के कैंसिल हो गया, 4 से 4 कैंसिल हो गया। अब हम इसके लिए लिखेंगे तो ये सिंपली सीरीज के टाइप में ऐड हो जाएगा। तो इसमें के इक्विवेलेंट होगा 2K प्लस 2K मतलब कि 4K। अब सिंपली ये वैल्यू को हम यहाँ पे पुट कर देंगे। ये हमारा हो गया F1, ये हो गया F2 एंड K1 हो गया हमारा K एंड K2 हो गया 4K। K से K कैंसिल, 1/2 रेशियो आ गया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 33। इसमें एक सेकेंड पेंडुलम है जो कि मीन पोजीशन से एक्सट्रीम पोजीशन पे जा रहा है। तो हमसे इसमें टाइम पूछा है कितना होगा। तो मीन पोजीशन से एक्सट्रीम पोजीशन तक जाने में टाइम होता है T/4। तो ये हो जाएगा टी, सेकेंड पेंडुलम दिया है तो मतलब ये 2 सेकेंड, ये 4, तो ये 1/2 मतलब कि 0.5 सेकेंड। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 34। एक सिंपल पेंडुलम है जिसका कि टाइम पीरियड T1 है एंड ये फिर कोई चीज़ में रखा है एंड ये मूव कर रहा है ऊपर की तरफ एंड यहाँ पे रिलेशन दिया गया है v बराबर 4t। तो यहाँ से हम सिंपली एक्सीलरेशन निकालेंगे। तो एक्सीलरेशन हो जाएगा वेलोसिटी बाई टाइम, तो a बराबर dv/dt हो जाएगा। तो इसको हम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो a हमारा हो जाएगा 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इसमें सिंपली हमसे पूछता है कि टाइम पीरियड का रेशियो क्या होगा, T1/T2 का रेशियो पूछ रहा है। तो T जो होता है ये 2 पाई रूट L/g होता है एंड इसको करेक्ट वे में लिखे तो ये होता है 2 पाई रूट L/g इफ़ेक्टिव, ये होता है इसका करेक्ट फॉर्मूला। तो जी इफ़ेक्टिव जब ये ऊपर की तरफ जा रहा है तो इसका जो एक्सेलरेशन है यहाँ पे जी लग रहा होगा, उल्टा करके इसको दे देंगे। तो ये हो जाएगा हमारा G10 होगा एंड A4 हो जाएगा, मतलब कि 14 हो जाएगा। तो अब सिंपली हम इसको कैलकुलेट कर लेंगे।
एल दोनों में सेम रहेगा, चेंज आएगा तो जी में आ जाएगा, तो टी हो गया इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू रूट जी। तो ये टी 1/T2 रूट G2/G1 टू का रेशियो पूछ रहा है, तो ये हो जाएगा हमारा 7/5 सिंपल था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 35। इसमें से हमसे पूछ रहा है कि ये हार्मोनिक होगा या नहीं होगा। साइन स्क्वायर ओमेगा टी दिया हो गया है फंक्शन, तो ये हो जाएगा एक्स साइन स्क्वायर ओमेगा टी। तो इसको हमें प्रूफ करने के लिए हमें कॉस 2 थीटा का वैल्यू पता रहना चाहिए। तो कॉस 2 थीटा हम बेसिक मैथमेटिक्स में पढ़ते हैं, ये होता है कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, एंड होता है एक और इसका 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1, एंड लास्ट याद करना रहता है 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो यही वाला हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे इसको प्रूफ करने के लिए। तो x2 थीटा हो जाएगा 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो जब हम लिखेंगे 2 साइन स्क्वायर थीटा, तो ये हो जाएगा 1 - cos 2 थीटा। तो साइन स्क्वायर थीटा ये हो जाएगा 1/2, ये हो जाएगा -1/2 cos 2 थीटा। तो हम देख सकते हैं ये कोई भी स्क्वायर का टर्म नहीं आया, तो ये SHM में जाएगा। एंड सेकेंड में टाइम पीरियड पूछा है, तो टाइम पीरियड के लिए हमें पता है ओमेगा 2π/t से निकालते हैं, तो t हो जाएगा 2π/ओमेगा। तो हमें यहाँ पे ओमेगा का वैल्यू चाहिए, तो हमें पता है x बराबर a साइन ओमेगा t होता है। तो यहाँ पे हम ओमेगा देखें तो थीटा को हम लिख सकते हैं ओमेगा t। ओमेगा टी थीटा को लिखेंगे तो यहाँ पे से हमारा ओमेगा आ जाएगा 2 ओमेगा। तो यहाँ पे सिंपली हम पुट करेंगे t 2π/2 ओमेगा। तो यहाँ से 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा एंड π/ओमेगा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 46। यहाँ पे जो काइनेटिक एनर्जी दिया गया है ये 1/n पोटेंशियल एनर्जी का दिया गया है। तो काइनेटिक एनर्जी में पता रहता है हाफ mv² 1/n एंड पोटेंशियल एनर्जी हाफ kx²। तो क्वेश्चन में हमसे डिस्प्लेसमेंट ही पूछ रहा है, कितना होगा, x का वैल्यू पूछ रहा है। तो v को हम SHM में लिखते हैं 1/2 m v स्क्वायर की जगह ओमेगा स्क्वायर a² माइनस x², एंड ये हो जाएगा 1/n बराबर 1/2 kx²। ओमेगा स्क्वायर से k का वैल्यू कट जाएगा, क्योंकि k जो होता है ये m ओमेगा स्क्वायर होता है, एंड 1/2 से 1/2 कट जाएगा। तो यहाँ पे हमारा हो गया a² माइनस x² 1/n x²। तो ये हो जाएगा a² 1/n x² प्लस x², ये हो गया a², ये हो गया x² 1/n प्लस 1। अब ये हो जाएगा 1/x² एंड ये 1/a² 1/n प्लस 1। अब इसको पलट देंगे तो यहाँ पे अगर हम इसको ऐड करें तो ये हो जाएगा n, ये हो गया 1 प्लस n। तो सिंपली अब उल्टा कर देंगे, x लिखेंगे तो ये हो जाएगा a एंड ये हो जाएगा n 1 प्लस n। सब उल्टा हो गया, सब में रूट लगा देंगे तो ये x और यहाँ पे रूट लग जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 47। पोटेंशियल एनर्जी मीन पोजीशन पे दिया गया है 4 जूल एंड एक्सट्रीम पोजीशन पे दिया गया है 20 जूल। तो हमसे पूछा है कि पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा x बराबर a/2 पे। तो हमें पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला पता है हाफ kx² प्लस u0, क्योंकि यहाँ पे मेन पोजीशन दिया हुआ है। तो हाफ k एंड a के x की जगह a/2 का स्क्वायर प्लस u0 दिया गया है 4 जूल मीन पोजीशन का। तो यहाँ पे k एंड a अननोन है, तो इसको निकालने के लिए हमें पता है u बराबर होता है हाफ ka² प्लस u0। ये u जो होता है ये मैक्सिमम होता है एक्सट्रीम वाला एंड ये होता है मीन वाला। तो यहाँ से हमारा हाफ k² निकल आएगा, तो हाफ ka² हो जाएगा u मैक्सिमम माइनस u मीन। u मैक्सिमम एक्सट्रीम पोजीशन पे 20 जूल दिया गया है एंड u मीन पे दिया गया है 4।
तो ये हमारा आ गया 16 जूल। तो अब सिंपली हम ये वैल्यू को ये इक्वेशन में पुट कर देंगे, तो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा हाफ के ए स्क्वायर इंटू 1/4 प्लस 4। हाफ के स्क्वायर हम निकाले हैं 16 जूल, तो ये हो जाएगा 16 इंटू 1/4 प्लस 4। एंड फिर सेकेंड में काइनेटिक एनर्जी पूछा है कि A/4 पे काइनेटिक एनर्जी कितना होगा। तो काइनेटिक एनर्जी के लिए हमें फॉर्मूला पता है हाफ mv²। वी स्क्वायर की जगह पे लिखेंगे ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर की जगह A/4 लिखेंगे, तो ये हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस A/4 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई 16। तो इसको सॉल्व करके लिखेंगे तो ये हो जाएगा हमारा, इसको टोटल अच्छा से इक्वेशन लिखेंगे तो ये हो जाएगा हाफ एम ओमेगा स्क्वायर एंड ये हो जाएगा 15 A² बाई 16। तो ये हो जाएगा हाफ के एम ओमेगा स्क्वायर के होता है एंड इसको ए स्क्वायर को बाहर निकालेंगे तो ये हो जाएगा 15/16 एंड यहाँ पे 16 का वैल्यू पुट कर देंगे, 16 से 16 कट जाएगा, 15 आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 48। एक बॉडी है जो कि एसएचएम कर रहा है। जब इसका डिस्प्लेसमेंट x होता है तो इसका पोटेंशियल एनर्जी E1 दिया गया है। जब y डिस्प्लेसमेंट होता है तो इसका पोटेंशियल एनर्जी E2 होता है। तो हमसे पूछ रहा है x प्लस वाई डिस्प्लेसमेंट पे इसका पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा। तो पोटेंशियल एनर्जी हमें पता है ये होता है हाफ के एक्स स्क्वायर। तो यहाँ से x हमारा आ जाएगा √2 के E1/k। E2 हो जाएगा हाफ के वाई स्क्वायर। तो यहाँ से हमारा y आ जाएगा 2E2/k। तो E हो जाएगा हाफ के एक्स स्क्वायर। तो हाफ के एक्स स्क्वायर की जगह पे लिखेंगे x प्लस वाई का स्क्वायर एंड ये हो गया E। तो इसको हम अच्छा से लिखे तो ये हो जाएगा 2E एंड ये k नीचे आ जाएगा एंड ये हो गया x प्लस वाई स्क्वायर। जब हम यहाँ पे से स्क्वायर हटाएंगे तो दोनों तरफ रूट कर देते हैं, तो √2E/k ये हो जाएगा x प्लस वाई। तो अब सिंपली हम यहाँ पे √2E/k है, x का वैल्यू पुट कर देंगे। x निकाले थे यहाँ पे 2E1/k एंड y का वैल्यू 2E2/k। तो यहाँ से k से k कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो E हमारा आ जाएगा E1 प्लस E2 रूट। क्वेश्चन नंबर 5 में 2 पेंडुलम दिया गया है x एंड y, जिसका कि टाइम पीरियड 4 सेकेंड दिया गया है एंड एक का 4.2 सेकेंड दिया गया है। ये सब इंडिविजुअली सेम फेज में है। तो अब हमसे पूछ रहा है कि अब कितने वाइब्रेशन के बाद x जो है वो सेम फेज में आ जाएगा। तो देखो इसके लिए सिंपल सा फॉर्मूला होता है n/t n+1/t। ये जो होता है नंबर ऑफ ऑक्सीलेशन होता है एंड ये टाइम पीरियड होता है 2π√L/g। बट यहाँ पे लेंथ का कोई वैल्यू नहीं दिया गया है तो हम सिंपली इसको सॉल्व कर सकते हैं n/t n+1/t। देखो क्वेश्चन में हमें गिवन दिया गया है 4 सेकेंड एंड 4.2 सेकेंड। n+1 कम वैल्यू वाला में लेते हैं तो ये हमारा हो जाएगा n+1 × 4 n × 4.2। अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 4.2n 4n + 4। तो ये 4.2n - 4n = 4। ये हो गया 0.2n = 4। n जो आ जाएगा 4/0.2 0.2n आ गया 20। तो हम कितना लिए थे x के लिए n+1 लिए थे, तो x हमारा आ गया n+1 n20 + 1 21। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 50। एक सिंपल पेंडुलम है जिसका कि टाइम पीरियड t है एयर में एंड जब इसी को ऑक्सीलेट किया जाता है वाटर में तब इसका टाइम पीरियड हो जाता है t = √2t। तो इसमें हमसे पूछ रहा है कि
इसका डेंसिटी, बॉब का डेंसिटी कितना होगा, इसको डेंसिटी लिख लेते हैं। तो T बराबर 2π√L/G हमें पता है, L चेंज होगा नहीं, डिपेंड करेगा तो G पे कटेगा, तो D इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू √G हो जाएगा। जब बॉब को कोई मीडियम में डालेंगे तब वहाँ पे G का वैल्यू चेंज हो जाता है, G डैश बराबर G1 माइनस डेंसिटी बाई सिग्मा। ये डेंसिटी होता है वाटर का एंड ये होता है बॉब का। तो सिंपली इस वैल्यू को हम यहाँ पे पुट कर देंगे, ये हमारा हो जाएगा T1/T2 G2/G1। G2 के जगह पे हम पुट करेंगे G1 माइनस डेंसिटी वाटर का 1 हो जाएगा, एंड इसका बॉब का डेंसिटी हमें फाइंड करना है, एंड ये भी हो जाएगा जी से जी कैंसिल हो जाएगा, एंड इस इक्वेशन से आ जाएगा हमारा T डैश बाई T जो हो जाएगा वो आ जाएगा √2। तो सिंपली इस वैल्यू को यहाँ पे पुट कर देंगे, कैलकुलेट कर लेंगे, आंसर आ जाएगा।